यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक बड़ी चमत्कारी बात कही। गौर फरमाएं। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके एक भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला। बकौल योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की, बेड्स की और लाइफ सेविंग ड्रग्स की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे यहां नकारात्मकता का माहौल बनाया जा सके। ठीक इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक और फरमान दिया था कि अगर कोई भी ऑक्सीजन की किल्लत की बात करता है तो उस पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि बाबा जी के हिसाब से यह सब अफवाह है। रियलिटी चेक वगैरह का जमाना अब गया। आज हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मदद करेंगे। इस मदद में कुछ बात बुरी भली लग सकती है, लेकिन थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा हम बढ़ें, बीच में किसी सच्चाई नामक द्वीप पर हो सकता है मुलाकात हो जाए। अभिवादन स्वीकार कीजिए दृष्टांत का। जो लोग भी इस कालखंड में जीवित हैं और उत्तर प्रदेश नामक स्वर्ग के वासी हैं, उनको पता है कि यूपी में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, शव वाहन, हॉस्पिटल बेड्स की क्या किल्लत है। चाहे वो महानगरों का हाल हो, राजधानी की दशा हो या छोटे कस्बों की ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन थोड़ा सा फेयर प्ले रखते हैं। बाबा जी के बयान के बाद वाले दिन से कट ऑफ लगाते हैं और आयरनी यानी विडंबना की इस यात्रा को शुरू करते हैं। बाबा जी ने बयान दिया 26 अप्रैल को। तो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। 27 अप्रैल मेरठ केएमसी अस्पताल में 18 घंटे के भीतर 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधन का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी से इन मरीजों की मौत हुई। अस्पताल ने अपने गेट पर किल्लत का एक नोटिस भी लगा दिया। 27 अप्रैल आगरा के पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत से 8 मरीजों की मौत हो गई। आगरा के कई निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजों पर बेड की अनुपलब्धता के पोस्टर लगाए, जिसे देखकर ही मरीज निराश होकर लौटने लगे। वहीं कई अस्पतालों ने नोटिस चस्पा करके कह दिया कि ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध खुद करें। जिसे अपनों की फिक्र है वह कुछ भी करे, लेकिन ऑक्सीजन अपना खुद लेकर आए। चलिए, आगरा मेरठ थोड़ा राजधानी से दूर हो गया, आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ के सिप्स अस्पताल में 28 अप्रैल बयान के 2 दिन बाद ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की जान अधर में लटक गई। हॉस्पिटल प्रशासन ने यह वही A4 शीट पर नोटिस टांग दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। नोटिस में यह भी साफ साफ लिखा था कि सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता ना होने के कारण हम कोविड के मरीजों की भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें कष्ट है। सिप्स प्रबंधक, सिप्स के डॉक्टर RK मिश्रा ने ऐसा नहीं कि चुपचाप नोटिस टांग कर हाथ खड़े कर लिए हों। उन्होंने बकायदा ट्वीट कर मुख्यमंत्री को टैग किया और बताया कि 8 घंटे से उनकी गाड़ियां मुरारी गैस पर खड़ी हैं। 20 मरीजों की जान अधर में है। नोडल अफसर मदद नहीं कर रहा और इस जद्दोजहद में ड्राइवर और वार्ड बॉय पिट भी चुके हैं। लेकिन चलिए, हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो सोचा और ढूंढते हैं। आगरा में एक तहसील है एतमादपुर, वहां की एक तस्वीर देखिए। सिलेंडर दे देना चाहिए सर। अरे ये दूसरे कैसे दे सकते हो आप किसी के? नहीं, ये अपना अपना इन्हीं लेता है। हाँ, इनके सिलेंडर क्यों लेंगे आप? सरकार का इंतजाम नहीं होगा वहाँ पर? वही तो कह रहे हैं सर। आप किसी को बचाने किसी को मार दोगे? भर गया है तो दे देना। मेरा अस्पताल कोविड में चल रहा है, 20 मरीज पड़े हैं मेरे पास, क्या मार दूँ उसको मैं? 15 सिलेंडर अपना रहे, 14 सिलेंडर आपका पता पर भरने के लिए मेरा सिलेंडर दूसरे जगह देने वाला है। ये भरे हुए है ना, रखे हुए भरे हुए सर, वही पर ले जाइए सर। यह व्यक्ति कह रहा है मुझे गोली मार दो लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने दो।
लेकिन तहसीलदार प्रीति जैन उसे सिलेंडर नहीं ले जाने देती। उसे क्या लाइन में लगे किसी भी आदमी को सिलेंडर नसीब नहीं होता, क्योंकि मैडम के आदेश पर सिलेंडर सीज कर लिए जाते हैं। अगर बाबा जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रदेश में पर्याप्त है, किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है, तो तहसीलदार ये सिलेंडर क्या गुबाड़े भरने के लिए सीज करवा रही थी? पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग के हीरो परमवीर अब्दुल हमीद के बेटे अली ने ऑक्सीजन की कमी से 24 अप्रैल को दम तोड़ दिया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि सांस में तकलीफ होने के बाद भी अस्पताल ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अगर यूपी में ऑक्सीजन इतना ही भरपूर है तो वीर अब्दुल हमीद ने देश के लिए इतना तो किया ही है कि उनके बेटे को एक सिलेंडर जान बचाने के लिए मिल जाता। बाबा के पास तक ये सवाल पहुंचा हो ना पहुंचा हो, तारीख तो पूछेगी कि इस देश ने अपने सबसे वीर बेटे के परिवार के लिए क्या किया। देश की मिट्टी के लिए महत्याग करने वाले वीर अब्दुल हमीद के बेटे को उसी मिट्टी में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। एक बार फिर अपने दिमाग में उस महान दावे को दोहराइए जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री ने सीना ठोक कर दावा किया है कि ना ऑक्सीजन कम है, ना बेड्स और ना जीवन रक्षक दवाइयां। और इसी बैकड्रॉप में देखिए टेलीग्राफ की यह रिपोर्ट। अयोध्या निवासी लालजी यादव उम्र 50 वर्ष और उनकी पत्नी रेखा उम्र 48 वर्ष कोविड पॉजिटिव हुए। अपने गृह जनपद में 1-2 नहीं 6 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद उन्हें ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ। तब मजबूरन 60,000 की भाड़े की एम्बुलेंस के साथ अयोध्या से 850 किलोमीटर दूर बंगाल के चिनसुरहा जाना पड़ा। तब जाकर ऑक्सीजन और बेड नसीब हुआ। और ऐसा नहीं है कि बाबा जी की गलतफहमी कोई दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा। उनकी खुद की पार्टी के सदस्य मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने बड़ी तहजीब से पारंपरिक अंदाज में चिट्ठी लिखकर बताया कि बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में 20 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से सिर्फ 5 चल रहे हैं। केजीएमयू में आईसीयू बेड खाली पड़े हैं, लेकिन जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कौशल किशोर नहीं, मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी एक पत्र लिखते हैं। लिखा कि मेरठ में ऑक्सीजन बेड की दिक्कत बहुत हो रही है। यह भी लिखा कि 35 टन ऑक्सीजन डिमांड है, लेकिन 10 टन मिल रही है। वही अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी की पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया हो, लेकिन तब भी जान के अनजान बनना कुछ समझ के परे मालूम पड़ता है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि जिलों में जो हेल्पलाइन नंबर की सूची जारी हुई है, उसमें सांसद होने के नाते मेरा भी नंबर है, लेकिन जब कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं उसे क्या बोलूं, मैं समझ नहीं पा रहा। लोग मुझसे अगर बेड और ऑक्सीजन मांगे तो मैं उन्हें क्या बताऊं? कोई मुझे तो बताए कहां मिलेगी बेड और ऑक्सीजन। बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बरेली कैंट से विधायक राजेश अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 मई को यह बताया कि बरेली में ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा कमी है। अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बरेली को मिलने वाले ऑक्सीजन को दूसरे जिलों में भेज दिया जा रहा है। इससे पहले 25 अप्रैल को राजेश अग्रवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था कि बरेली कमिश्नरी को लखनऊ, गोरखपुर और दूसरी कमिश्नरियों से कम नहीं आंका जाए। इससे पहले हाल ही में भदोही से विधायक दीनानाथ भास्कर ने सीएम को चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेता की मौत में लापरवाही का आरोप लगाया और राज्य सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। दरअसल भदोही जिले के बीजेपी महामंत्री लाल बहादुर मौर्य की कोरोना वायरस संक्रमण से 27 अप्रैल को मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन मिल नहीं सका। न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। दीनानाथ भास्कर ने चिट्ठी में लिखा है कि लाल बहादुर मौर्य बलवंत सिंह चिकित्सालय के डॉक्टर ने कहा कि आप तो जिला महामंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए हो, तो तुम्हारी जांच व इलाज योगी जी, जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही आकर करेंगे। यूपी की हालत दयनीय है। स्वास्थ्य ढांचा जमींदोज है। ये जितनी बार कहा जाए उतनी बार कम है, क्योंकि असलियत इन शब्दों से भी ज्यादा भयानक है। ऐसे में आप सच्चाई ना देखें, टाइटैनिक के कैप्टन की तरह हो, तो वो अपना अपना देखने का नजरिया है, लेकिन ये काम सूबे का मुखिया करने लगे तो मन विचलित हो उठता है।
ऑक्सीजन प्रदेश में कितनी भरपूर है इसका एक और सबूत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार विनय श्रीवास्तव ने कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन क्या मौत के वक्त वो अस्पताल में थे? क्या उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नसीब था? क्या वेंटिलेटर लगाकर उनकी जान बचाने की कोशिश की गई? जी नहीं। विनय श्रीवास्तव होम आइसोलेशन में थे। वो बार बार ट्वीट करके अपने ऑक्सीजन लेवल को पोस्ट कर रहे थे। डिप्टी सीएम बीजेपी स्पोक्सपर्सन को टैग करते रहे इस उम्मीद में कि उनकी कोई मदद कर देगा। लेकिन उनके लिए मदद का इंतजार इतना लंबा हो गया कि उनकी जिंदगी छोटी पड़ गई। मुख्यमंत्री का दावा और ये तस्वीर अगल बगल रखकर देखिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। आगरा की रेणु सिंघल को जब अपने कोविड पॉजिटिव पति के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला तो पति की जान बचाने के लिए रेणु ने सीपीआर दिया, लेकिन उनके पति की जान तब भी नहीं बच सकी। यह हृदय विदारक चित्र खूब वायरल भी हुआ, लेकिन शायद सीएम साहब के पास तक तब भी नहीं पहुंच पाया। अगर पहुंचता तो वो ये नहीं कहते। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी में अगर आप सोशल मीडिया पर प्रदेश की महान सरकार से मदद मांगते हैं कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, कृपया मदद की जाए, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपकी मदद हो जाएगी, बल्कि जरा संभल कर एफआईआर जरूर हो सकती है। अमेठी निवासी शशांक यादव ने ट्विटर पर अपने नाना जी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा। बदले में प्रशासन ने उन पर एफआईआर ठोक दी। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाले लोगों पर पुलिस कतई कार्रवाई ना करे। अब बाबा जी माने तो है, क्योंकि आजकल यूपी में हाईकोर्ट के सुझाव और विनती को भी कोई भाव नहीं दिया जा रहा। बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक शरद अवस्थी ने बता दिया कि जनता कीड़ा मकोड़ा होती है और विधायक खुदा। लोग कतारों में खड़े होकर अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के मिलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं शरद अवस्थी सबके सामने अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर चलते बने। आगरा के पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाले दीपक लावन्या ने अपने ट्विटर वॉल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो मंगलवार यानी 27 अप्रैल का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है, भैया मेरी मां मर जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर मत ले जाओ। जान ले रहा है इंसानों की फालतू में बेफालतू। बताया गया कि यह व्यक्ति अपनी मां के लिए बड़ी जुगत और संघर्ष के बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर पाया था और इनकी मां की हालत बेहद गंभीर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिलेंडर किसी वीआईपी के लिए आगरा के इस प्राइवेट हॉस्पिटल से जब्त किया गया। पुलिस ने हमेशा की तरह घटना से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। एसपी का वही घिसा पिटा ओल्ड स्कूल जवाब, वीडियो मिसलीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एसएसपी ने कहा कि लड़का पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था मदद के लिए और पुलिस जो सिलेंडर ले जा रही थी वो खाली था। लेकिन महोदय ये समझा नहीं पाए कि पुलिस खाली सिलेंडर क्यों ले जा रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में वीडियो में दिख रहे युवा अंश गोयल ने फिर इस बात की तस्दीक की कि पुलिस उनकी मां का सिलेंडर छीनकर किसी वीआईपी के लिए ले गई। वो मां की जान के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। सिलेंडर ले जाने के 2 घंटे बाद उसकी मां की मौत हो गई। एडीजी राजीव कृष्णा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या कोई भी जांच ये पता लगा सकती है कि अंश गोयल की मां की जान इतनी सस्ती क्यों समझी गई? बाबा आदित्यनाथ के क्रांतिकारी दावों की लिस्ट में अगला नंबर है इस दावे का कि यूपी में बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज का भी कोई क्राइसिस नहीं है या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। अब ये वीडियो देखिए, मुख्यमंत्री आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर की यह घटना है।
एम्बुलेंस नहीं मिली तो महिला को रिक्शे पर लेकर भागने को मजबूर हो गए परिवार वाले, लेकिन उसके बाद भी महिला की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री जी का दावा प्रदेश की राजधानी में उनके आवास के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी धाराशायी हो गया। यह अपने आप में भी सीएम के लिए एक रियलिटी चेक है। सूबे की राजधानी का यह हाल है तो बाकी प्रदेश की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि प्रदेश में जीवन रक्षक दवाइयों की भी कोई कमी नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो अराजक तत्व हैं और सरकार की बेमिसाल छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, एक कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके, तो लीजिए आप भी एक ऐसे ही अराजक तत्व की सरकार के खिलाफ साजिश देखिए। ये मां अपने बेटे की जिंदगी के लिए नोएडा के सीएमओ के पैर पकड़ रही है। इनके बेटे को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। सीएमओ से भीख मांगकर ये रेमडेसिविर की गुहार लगा रही है। लोकतंत्र में जिन लोगों को जनता का नौकर बोला जाता है वो कब खुदा हो जाते हैं पता नहीं चलता। कई दिनों तक मां और अन्य परिजनों ने सीएम दफ्तर के चक्कर भी लगाए, लेकिन रेमडेसिविर नहीं मिला। हां, गिरफ्तार करवाने की धमकी जरूर सीएमओ साहब ने उनको दे दी। बुधवार यानी 28 अप्रैल को उसके बेटे की मौत हो गई। न बेड्स की कमी है। अब देखिए ये दूसरी तस्वीर। ये वीडियो 23 अप्रैल का है, राजधानी लखनऊ का। सीएम का दावा है कि हॉस्पिटल बेड्स पर्याप्त हैं। ये व्यक्ति पर्याप्त संख्या में जो बेड्स है ना, उनमें से अपनी संक्रमित मां के लिए 1 बेड मांग रहा है, लेकिन बेड की जुगत में इसे सीएमओ की गाड़ी के सामने लेटना पड़ा। न ऑक्सीजन की कमी है। नोएडा की एक और तस्वीर है। बृहस्पतिवार यानी 29 अप्रैल को मात्र 35 साल की कोविड संक्रमित जागृति गुप्ता ने नोएडा के सरकारी अस्पताल जिम्स की पार्किंग में बेड न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। साथ आए रिश्तेदार मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन कोई भी मदद करने को नहीं आया। अस्पताल की पार्किंग में 3 घंटे मदद का इंतजार करती जागृति गुप्ता ने जब दम तोड़ा तो अस्पताल से तुरंत एक व्यक्ति उनको मृत घोषित करने के लिए दौड़ता हुआ हाजिर हो गया। एनडीटीवी से बात करते हुए घटना के चश्मदीद सचिन ने इस पूरी बात की तस्दीक भी की। जागृति 2 बच्चों की मां थी और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। मुख्यमंत्री को उनके बच्चों को पर्सनली फोन करके बताना चाहिए कि यूपी में बेड्स की कमी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश सरकार को ही मोतियाबिंद हुआ है। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। 30 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब सरकार ने ऐसा कहा होगा तो बैकग्राउंड में यह गाना पक्का बजा होगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 1 मई को दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से एक डॉक्टर समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 कोविड संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी बस नहीं हुआ तो उसी दिन 1 मई को आगरा में ऑक्सीजन न मिलने पर मरीजों के परिजन धरने पर बैठ गए और हमें ऑक्सीजन दो के नारे लगाने लगे। लेकिन केंद्र सरकार का ये नेग्लिजेंस, सच से मुंह फेरना, ये पहली बार नहीं हुआ है। नवंबर 2020 में ही पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सरकार को साफ चेतावनी दी थी। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स की देश में भयानक कमी है और यह कमी देश को गहरे संकट में डाल सकती है। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित कर दिए और भाजपा का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दिमाग से यह छोटी मोटी दिक्कत स्लिप हो गई। 21 नवंबर 2020 को जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा चेयरमैन को सौंपी, जो 4 दिन बाद लोकसभा स्पीकर के पास तक भी पहुंची, उसमें यह साफ लिखा था ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स की तो भीषण कमी है ही और सरकार को ऑक्सीजन प्राइस को भी कैप करना पड़ेगा, जैसे कि अवेलेबिलिटी तो रहे ही अफोर्डेबिलिटी भी मेंटेन की जा सके। सरकार ने इतनी बड़ी चेतावनी को कैसे नजरअंदाज कर दिया, यह बात गले से उतरने वाली तो नहीं है। लेकिन सरकार ने इस भयानक संकट काल के बीच एक बहुत बड़ा और जन कल्याणकारी फैसला लिया है, जिससे आम जन के सारे कष्ट संकट हर लिए जाएंगे। ₹20,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने एसेंशियल सर्विस घोषित कर दिया। महामारी के बीच अब सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रोकना पड़ेगा। पूरे देश में इस फैसले से खुशी की लहर है।
सब चैन की सांस ले रहे हैं। इसी क्रांतिकारी फैसले से मोटिवेशन लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऑक्सीजन की किल्लत का एक जोरदार तोड़ निकाला है। प्रयागराज में स्थानीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के ऑक्सीजन प्लांट को सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ले लिया है। ऑक्सीजन के लिए यहां कड़ी धूप में लंबी लाइन लगती है। अथॉरिटीज का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे में कभी पुलिस लाइन में लगे लोगों को खदेड़ती है तो कभी पूरे दिन धूप में जलने के बाद भी हाथ खाकी आती है। प्लांट पर तैनात अथॉरिटीज से जब एक कोविड संक्रमित मरीज के परिजन ने ऑक्सीजन के बारे में पूछा तब प्रबंधन ने उनसे कहा कि अपने मरीज को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाइए, वहां उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगा। ना ऑक्सीजन की कमी है। बड़े बड़े डॉक्टर जहां फेल हो जाते हैं ना, वहीं उत्तर प्रदेश का सिस्टम सोचना शुरू करता है। इसी बात पर स्लो क्लैप बनती है। यूपी के ही जौनपुर में 29 अप्रैल को लोग जिला अस्पताल के बाहर रोज की तरह परेशान स्थिति में थे। ऐसे में विक्की अग्रहरी नाम के शख्स ने उन लोगों की मदद करी। विक्की अग्रहरी कोई समाज सेवी नहीं और ना ही किसी संस्था से जुड़े हैं। विक्की प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं। विक्की ने करीब 30 लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई। काफी लोग अस्पताल के प्रांगण में ही लेट गए थे। उनकी हालत देखकर विक्की को लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। वो ऑक्सीजन लेकर पहुंचा और जिन लोगों को जरूरत थी उन्हें देने लगा। इसके लिए उसने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन प्रशासन ने इस शख्स पर एफआईआर करा दी। इस एफआईआर में दावा किया गया है कि यह शख्स अपना प्रचार कर रहा था और शासन प्रशासन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। वैसे बात सही भी है। जो काम करने में सरकार फेल हो गई वो विक्की ने कर दिया। इससे सरकार की बदनामी तो हुई है। मरते लोगों की जान बचाने की सजा विक्की को तो मिलनी ही चाहिए। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और इस सिस्टम की तारीफ करते करते शब्द खत्म हो गए हैं। लेकिन चाहे वो यूपी की सरकार हो या और किसी प्रदेश की सरकार, हर सरकार के पास एक गुलाबी चश्मा होता है। उसको पहनते ही पूरा संसार खुशहाल और खिलखिलाता दिखने लगता है। सरकारों की पूरे 5 साल यही कवायद होती है कि किसी तरह जनता की आंखों में यह चश्मा फिट कर दिया जाए। पर यह पब्लिक है, ये सब जानती है। अदम गोंडवी ने शायद इसी दिन के लिए यह शेर लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वैसे इसी दुनिया में एक और देश है, जॉर्डन। वहां के सरकारी अस्पताल में 6 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई तो स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मतलब कोई बताने वाली बात नहीं है, बस मन किया तो बता दिया। भारत के लिए कोई सरकाज़म नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसने भी ऑक्सीजन में कमी या बेड न होने या इलाज न मिलने की अफवाह उड़ाई, उस पर एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सीएम साहब के लिए 2 हैंडपिक्ड लोग हैं, व्यवस्था से त्रस्त, नाराज और हताश। इन 2 वीडियो के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं। कैलकुलेट करिएगा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। कैमरे के पीछे हैं समर्थ। आप जिंदा डेमोक्रेसी देख रहे थे। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे। कुछ नहीं दिया, कोई दवाई नहीं रात को 1 बजे से। और मैं रात को तड़प डॉक्टर बख्शी जो सीएमएस है, वो जो है उसे 50 बार में गया, वर्दी में मैं टहलता रहा, घूमता रहा, एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया। वो प्यासी तड़प तड़प के मर गई। इन पे वजह सालों पे मरने में नहीं थी वो, कुछ था बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, आता होगा। तो ये जान लो कि ये
ये वीडियो बेगराजपुर मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल की है। पहले लोग क्या करोगे? अब देख लो मुजफ्फरनगर की हालत क्या है, बेगराजपुर हॉस्पिटल की हालत क्या है।